Hello students, welcome back to a new video of our Python series, and in this video we are going to talk about some of the MCQ questions। तो जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है उसी से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे और आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट डाउन करना कि आप कितना आंसर कर पा रहे हो। So without any further delay, let's start this video. So our first question is, which of the following is a valid variable declaration? किस तरीके से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और इनमें से वैलिड कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट नेम इक्वल टू राहुल। तो आपको पता होगा कि वेरिएबल नेम में ये जो स्पेस है, स्पेस अलाउड नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से यही करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसके अलावा अच्छा, इट्स आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड, है ना, वैलिड कौन सा है? तो ये तो हमारा पहला तो इनवैलिड हो गया। अगला हम लोग देखते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, क्या ये स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है? तो बिल्कुल, अंडरस्कोर इज द ओनली स्पेशल कैरेक्टर विच इज अलाउड। अपार्ट फ्रॉम अंडरस्कोर, स्पेस, एट द रेट, हैशटैग कुछ अलाउड नहीं है। ठीक है, ओनली अंडरस्कोर इज अलाउड। सो दैट मीन्स मे बी दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अभी आगे भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में हमारा क्या है? स्टूडेंट हाइफन नेम, हाइफन इज नॉट अलाउड। Hyphen is a special character which is not allowed. Okay. Student at the rate is also not allowed. This is a special character. So our correct answer is option B. Okay. And let's move to the next question. Which of the following is a valid comment in Python? पहले तो आप ये बताओ कि comment क्या होता है? So comments are the remarks from the programmer which are ignored by the Python interpreter. Python का interpreter comment को ignore कर देता है, वो बस हमारे short notes kind of you can consider. Okay. चलो, तो पहला ऑप्शन है ये डबल बैक स्लैश, दिस इज अ कमेंट। नो, ये पाइथन में अलाउड नहीं है, ये हमारा जावा में अलाउड है। ठीक है, जावा में इसको हम लोग सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन पाइथन में ये अलाउड नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो हमें पूछ रहा है वैलिड कौन सा है। तो ठीक है, अगला हमारा क्या चीज है? बैक स्लैश स्टार, दिस इज अ कमेंट। नहीं, ये भी पाइथन में सॉरी, ये जावा में अलाउड है। दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट इन जावा, बट इन पाइथन इट इज नॉट अलाउड। तो ये हमारा नहीं होगा। हैशटैग, पाइथन में ये हैशटैग अलाउड है। हैशटैग के बाद जो लिखते हैं दैट इज ट्रीटेड एज ए सिंगल लाइन कमेंट, यानी कि एक लाइन को इग्नोर कर दिया जाता है। सो दिस इज आई गेस वैलिड। लेकिन अगला वाला भी चेक कर लेते हैं। डबल स्टार नहीं है, डबल स्टार तो कुछ होता ही नहीं। सो दैट मीन्स आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शन कन्वर्ट्स ए स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर? इनमें से कौन सा जो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है? तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखा है प्रोग्रामिंग वाला, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लेते हैं यूजर से एक नंबर चाहिए, तो हम लोग क्या लिखते हैं? एन इक्वल टू इंट एंड देन इनपुट एंड देन वी डिस्प्ले सम मैसेज। सो एंटर दी नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं। अभी आप बताओ, ये जो इनपुट फंक्शन है ये यूजर से वैल्यू किस फॉर्मेट में लेता है? तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। लेकिन स्ट्रिंग का मतलब क्या चीज? स्ट्रिंग मीन्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के साथ हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए स्ट्रिंग को हमें इंट में, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? आगे में ये इंट लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रिंग को इंटीजर में इंट फंक्शन के मदद से कन्वर्ट करते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, now let's move to the next one. Which operator is used for exponentiation? Exponentiation यानी कि पावर, पावर के लिए पाइथन में कौन सा ऑपरेटर है? पहला वाला दिस वन, नो। ठीक है, दूसरा वाला यस, डबल स्टार, ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर होता है। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है? डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर रिटर्न करता है। ओके, ये क्या है? इसको फ्लोर डिवीजन हम लोग कहते हैं। ये हमारा क्या करता है? डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आया उसका इंटीग्रल पार्ट आंसर में लाके देता है, पॉइंट को इग्नोर कर देता है। जैसे अगर आंसर हमारा 2.19 आ रहा है, ये 0.19 को हटा देगा, आंसर में क्या देगा? 2 देगा। ठीक है, पॉइंट के बाद वाला को इग्नोर कर देता है, बस इंटीजर पार्ट हमें लाके देता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज दिस वन, ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फाइंड द आउटपुट। ए में है 5, बी में है 2 एंड प्रिंट ए डबल स्टार बी। ए में हमारा क्या था? 5, बी में हमारा क्या है? 2, और ये डबल स्टार का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशिएशन यानी कि पावर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 का पावर 2। तो 5 का पावर 2 कितना होता है? 25। सो विच ऑप्शन? सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फाइंड द आउटपुट। ए में है 20, बी में है 3, प्रिंट ए मॉड्यूलस बी। ये परसेंटेज नहीं होता है ये वाला, इसको मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है, ए में कितना है? 20, बी में कितना है? 3। मॉड्यूलस क्या करता है? अभी तुरंत हम लोगों ने बात किया, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो डिवाइड करते हैं ये 3 और ये 20,
सो 3 6 18, सब्ट्रैक्ट करो तो 2 बचेगा। ये ऊपर वाला होता है क्वोशिएंट, नीचे वाला होता है रिमाइंडर। मॉड्यूलस क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है, मतलब आंसर में हमारा 2 आने वाला है। विच ऑप्शन? ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फाइंड द आउटपुट। आउटपुट हमें पता लगाना है। नेम नाम का वेरिएबल है जिसमें एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है। कौन सा स्ट्रिंग है? ब्रेन जिम। कैसे पता चला स्ट्रिंग है? ये कोटेशन मार्क देख के। ओके, एंड प्रिंट नेम स्टार 2, मतलब नेम को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें ये जानना है कि ये जो हमारा ऑपरेटर रहता है, इसको ऐसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर कहते हैं। तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर अगर कोई 2 डिजिट रहे तो उनको क्या कर देगा? उनको मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन ये सेम ऑपरेटर अगर एक स्ट्रिंग रहे और एक डिजिट रहे तो इस केस में क्या कर देता है? इसको कर देता है रेप्लीकेट, स्ट्रिंग को रेप्लीकेट कर देता है। सो दिस ऑपरेटर इज हैविंग टू फंक्शन, डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, स्ट्रिंग के साथ रेप्लीकेशन करेगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हमारा ये रहे 3 स्टार 2, तो दोनों हमारा क्या चीज है? डिजिट है, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, तो आंसर क्या करेगा? मल्टीप्लाई करके 6 ला के देगा। लेकिन वही अगर मेरे पास ऐसा रहे हाई स्टार 2, तो आप देखो एक क्या है? एक है स्ट्रिंग, पहला वाला हमारा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मींस ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है हमारा डिजिट। तो स्ट्रिंग और डिजिट अगर होता है तो इस केस में रेप्लीकेट कर देता है स्ट्रिंग को। कितने बार? तो 2 बार। तो आंसर में क्या आएगा? हाई हाई आएगा। ठीक है, 2 बार हाई आ जाएगा। अभी नो मैटर वेयर यू आर कीपिंग दिस डिजिट, आप हाई स्टार 2 करो या 2 स्टार हाई करो, ये भी आपका सेम ही चीज कर ला के देगा। तो हाई हाई ला के देगा। ओके, सो आई होप दिस ऑपरेटर इज क्लियर टू यू। ये जो स्टार जो है इसका 2 काम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या था? ये जो नेम नाम का वेरिएबल है इसमें तो स्ट्रिंग है ब्रेन जिम, तो स्ट्रिंग को 2 बार रेप्लीकेट किया जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला वाला ब्रेन जिम, ब्रेन जिम नहीं, यहाँ पे खुद से लाइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा वाला ब्रेन जिम एंड देन ब्रेन जिम। यस, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ये आगे में 2 तो कहीं से आ ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, और एरर नहीं, एरर भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंड द एरर। ठीक है, इसमें एरर पता करना है। सो वी हैव एज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द एज। ठीक है, प्रिंट एज। इसमें एरर क्या चीज है? आ, देखो इनपुट फंक्शन हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। इंट फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है लेकिन यहाँ पे कहीं एंड नहीं हो रहा है। सो हमारा क्या चीज है कि पैरेंथेसिस मिसिंग है इसमें। तो कौन सा हो जाएगा? मिसिंग कोटेशन मार्क नहीं, कोटेशन मार्क तो है हमारा, इधर भी है इधर भी है। मिसिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, एग्जैक्टली क्लोजिंग पैरेंथेसिस यहाँ पे हमारा मिसिंग था, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, now next one is find the error, total marks equal to 40। now this is very easy, we just have discussed कि यहाँ जो वेरिएबल का नाम में इन्होंने स्पेस दिया हुआ है। सो आप खुद बताओ क्या स्पेस अलाउड है? नहीं, स्पेस इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो दिस इज द एरर। अगर आपको स्पेस डालना ही है तो आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। अंडरस्कोर इज द ओनली स्पेशल कैरेक्टर विच इज अलाउड। तो अंडरस्कोर ये वाला, ठीक है, हाइफन के साथ कंफ्यूज नहीं होना, हाइफन बीच में रहता है हमारा, अंडरस्कोर नीचे रहता है। ठीक है, तो अंडरस्कोर इज द ओनली स्पेशल कैरेक्टर विच इज अलाउड, अपार्ट फ्रॉम दैट नो अदर स्पेशल कैरेक्टर्स इज अलाउड। तो यहाँ पे हमारा स्पेस है, सो स्पेस इज नॉट अलाउड। तो क्या हो जाएगा? वेरिएबल नेम कंटेन्स स्पेस। यस, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, दिस इज द एरर व्हिच दिस कोड इज हैविंग। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन, फाइंड द एरर। ठीक है, नंबर इक्वल टू 25, और ये 25 क्या है? डिजिट नहीं है। आप देखो यहाँ पे कोटेशन मार्क यूज किया गया है, इसका मतलब ये क्या है? दिस इज ए स्ट्रिंग, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। एंड देन रिजल्ट इक्वल टू नंबर प्लस 10। तो नंबर में हमारा 25 तो है लेकिन इसको हमारा कंप्यूटर डिजिट जैसा ट्रीट ही नहीं कर रहा है। तो जब डिजिट जैसा ट्रीट ही नहीं कर रहा तो उसको 10 के साथ ऐड कैसे करेगा? इसको तो हमारा कंप्यूटर जो स्ट्रिंग जैसा ट्रीट कर रहा है ना, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क डाला हुआ है। तो दैट मीन्स दिस 25 इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग, दैट मीन्स ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर को कैरेक्टर के साथ आप कैसे ऐड कर सकते हो? दैट मेक्स नो सेंस। तो हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रिंट रिजल्ट। तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए? आउटपुट इक्वल टू 35 नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। 35 तो तब होगा जब 25 प्लस 10 हो जाए, ये तो हो ही नहीं पा रहा है, एक स्ट्रिंग है और एक हमारा डिजिट है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। आउटपुट 2510, ये तो बाप रे बाप, इतना बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, टाइप एरर। यस, एक एरर इसमें जनरेट होगा। कौन सा एरर होगा? टाइप एरर। कैसे? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? एक स्ट्रिंग को ऐड करने का कोशिश कर रहे हैं इंटीजर के साथ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड कर सकते हो, दैट इज फाइन। ठीक है, स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ ऐड नहीं कर सकते। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, टाइप एरर।
नो एरर तो हो ही नहीं सकते, तो एरर जनरेट करेगा ही। ओके, so I hope this video is clear to you, and you just comment down your score कि 10 questions में आपने कितना आंसर किया है। ठीक है, so if you are having any doubt in any of the topic, feel free to write it in the comment box. If you like this video, give a like and share it with your friends, and don't forget to subscribe.